अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्मो मजलिस, जहां आपको मिलेंगी इस्लामिक मालूमात और रूहानी मदद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इतिकाफ का तरीका, कैसे करें इतिकाफ, उसके मसाइल और उसके फजीलात। इतिकाफ इस्लाम में एक बहुत ही खूबसूरत इबादत है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रिट्रीट है जहां बंदा मस्जिद में खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। रमजान के आखिरी 10 दिनों में इसे खास तौर पर किया जाता है। मुसलमान अल्लाह के करीब होने के लिए इतिकाफ करते हैं। वो अपना व्यक्ति नमाज पढ़ने, सोच विचार करने और कुरान पढ़ने में लगते हैं। इतिकाफ आपको दुनियावी चीजों से दूर करता है। एएपी अल्लाह के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दे सकते हैं। ये आपके दिल को पाक करने और माफी मांगने का वक्त होता है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ की बहुत तारीफ की है। इतिकाफ के दौरान आप जिंदगी की भागदौड़ से दूर हो जाते हैं, एएपी सुकून और शांति की स्थिति में ना जाते हैं। यह वक्त अल्लाह के साथ गहरे तल्लुक के लिए होता है। यह आपकी जिंदगी और आपके मकसद पर गौर करने का मौका होता है। इतिकाफ रूहानी तरक्की का एक खास मौका है। यह आपको अल्लाह के करीब लाता है और आपके ईमान को मजबूत करता है। यह आपको वो सुकून और राहत देता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। इतिकाफ शुरू करने से पहले सही नियत करना बहुत जरूरी है। आपकी नियत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। आप उसकी खुशी और माफी चाहते हों। यह किसी दुनियावी फायदे या नाम कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। इतिकाफ की नियत पूरी सच्चाई से करनी चाहिए। आप ये वक्त सिर्फ अल्लाह को दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपका इतिकाफ कबूल करे और इसे बरकत का जरिया बनाए। नेक नियत कामयाब इतिकाफ की बुनियाद होती है। जैसे ही आप नियत करके मस्जिद में दाखिल होते हैं, आपका इतिकाफ शुरू हो जाता है। यह अक्सर रमजान की 20वीं तारीख को सूरज ढलने के बाद होता है। इस पल से आप इतिकाफ की हालत में होते हैं। आपको इस हालत को पूरी लगन और ध्यान से कायम रखना चाहिए। आपका दिल पूरी तरह से इतिकाफ में लगा होना चाहिए। ऐसी किसी भी चीज से बचें जो आपकी इबादत में खलाल डाले। इसे रूहानी नई शुरुआत और अपने पैदा करने वाले के करीब होने का वक्त बनाएं। इतिकाफ के दौरान कुछ नियम और अदब का पालन करना होता है। सबसे जरूरी नियम यह है कि आप मस्जिद की हदों के अंदर ही रहें। बिना किसी वाजिब वजह के मस्जिद से बाहर निकलने से आपका इतिकाफ टूट जाता है। बाहर जाने की जायज वजहों में जरूरी काम शामिल हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना, वुजू करना या खाना लाना। लेकिन यह बाहर जाना बहुत कम देर के लिए और जरूरी होना चाहिए। इतिकाफ के दौरान इबादत में लगे रहें। इसमें नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और जिक्र करना शामिल है। आप ही अपनी जिंदगी पर गौर करने और इल्म हासिल करने में भी वक्त गुजार सकते हैं। दुनियावी बातें या कामों में शामिल होने से बचें। यह रूहानी ध्यान का वक्त है। फजूल बातों या ऐसी किसी भी चीज से बचें जो मस्जिद की पाकीज़गी के खिलाफ हो। चौथा भाग, इतिकाफ के रूहानी फायदे। इतिकाफ उन लोगों के लिए बहुत से रूहानी फायदे देता है जो इसे सच्चे दिल से करते हैं। यह आपको रोजमर्रा की जिंदगी से छुट्टी देता है। एएपी बिना किसी रुकावट के अल्लाह के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दे सकते हैं। इतिकाफ के दौरान आपको कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने का मौका मिलता है। इसकी आयतें पढ़ने और उन पर गौर करने से सुकून और हिदायत मिलती है। यह इस्लाम की आपकी समझ को गहरा करता है। इतिकाफ सोच विचार और आत्मा चिंतन का माहौल बनाता है। एएपी अपनी जिंदगी, अपने कामों और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते का जायजा ले सकते हैं। इससे रूहानी तरक्की और मकसद का नया एहसास होता है। अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को मस्जिद में अलग थलग करने से बहुत बड़ा सवाब मिलता है। ये आपके ईमान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और उस खुश करने की आपकी ख्वाहिश को दिखाता है। ये आपकी सच्चाई और लगन का सबूत है। पांचवा भाग, लैलातुल क़द्र की मुबारक रात। रमजान की आखिरी 10 रातों की खास अहमियत है। इनमें से एक रात लैलातुल क़द्र है, यानी कुदरत की रात। माना जाता है कि इसी रात कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। लैलातुल क़द्र बेहिसाब बरकतों और रहमत की रात है। इस रात इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर माना जाता है। मुसलमानों को इन रातों में ज्यादा इबादत करने के लिए कहा जाता है। इतिकाफ के दौरान आपके लैलातुल क़द्र पाने के ज्यादा चांस होते हैं। ये वक्त अल्लाह को देने से आपको इस मुबारक रात में उसकी रहमत मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर और दिल से दुआएं करके लैलातुल क़द्र की तलाश करें।
अल्लाह से माफी, हिदायत और उसकी रहमत मांगे। ये बहुत बड़े रूहानी मौके की रात है। छाता भाग इतिकफ खत्म करना और उसका असर कायम रखना। अपना इतिकफ पूरा करने के बाद आपको शुक्रगुजार दिल से मस्जिद से निकलना चाहिए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको ये इबादत करने की ताकत और मौका दिया। इतिकफ में सीखे गए सबक पर अमल करने का पक्का इरादा करें। इतिकफ की रूह को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साथ रखें। नमाज, कुरान और अल्लाह के जिक्र पर ध्यान देते रहें। इतिकफ में मिले सुकून और शांति को अपने कामों में शामिल करें। ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करें जो इतिकफ में सीखे गए सबक को दिखाए। दयालु, रहमदिल और माफ करने वाले बनें। इल्म हासिल करते रहें और एक बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें। इतिकफ एक बदलने वाला तजुर्बा है। इसके सबक पर अमल करके आप रमजान के बाद भी इसके रूहानी फायदे हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हमारा इतिकफ कबूल करे और हुमैन अपनी रहमतें नता फरमाए। जाज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सवाब कमाएं। और इल्म मजलिस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इस्लामी कंटेंट जान सकें। प्लीजिंग अल्लाह को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि मजीद अपडेट्स मिल सकें।